160 किलोमीटर पर आवर। यस, नमो भारत। दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 1 घंटे में। सोशल मीडिया पे शाइनी वीडियोस, हैशटैग और एक ही लाइन, इंडिया ऑन द फास्ट ट्रैक। ये रियलिटी सिर्फ एक शोकेस है और इसके पीछे छुपाए इंडियन रेलवेज का असली चेहरा जो आपको कहीं नहीं दिखाया जाता। एक तरफ है नमो भारत, नया स्टेशन, एयरपोर्ट जैसा, पूरी ट्रेन एसी, ऑटोमेटिक डोर्स, कैमरा, वाईफाई। लेकिन दूसरी तरफ है आम आदमी स्लीपर क्लास। यहाँ रिजर्वेशन होने के बाद भी सीट कंफर्म नहीं होती। एक सीट पर 3 से 4 लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग तो दरवाजे पर लटक के सफर करते हैं। एक तरफ नमो भारत 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है और दूसरी तरफ आम एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर और पैसेंजर ट्रेन की तो सिर्फ 35 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक हाईवे पे चलने वाला ट्रक भी इन सारी ट्रेन से तेज दौड़ता है। और दूसरी तरफ असल सच ये है कि रोज की रोज 40% ट्रेन लेट चलती हैं। कभी कभी तो 3 से 5 घंटे का डिले नॉर्मल बात है। और स्टेशंस की बात करें, नमो भारत के स्टेशंस में 3 फ्लोर्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और एयरपोर्ट स्टाइल सिक्योरिटी। लेकिन इंडियन रेलवेज के 7000 से ज्यादा स्टेशंस में सिर्फ 20% में ही बेसिक फैसिलिटीज है। बाकी जगह टॉयलेट गंदा, पानी की प्रॉब्लम और प्लेटफॉर्म्स पर ही भीड़ उमड़ रही है। तो एक तरफ एक शोकेस प्रोजेक्ट है जहां ड्रोन शॉट्स के लिए जाते हैं और मिनिस्टर्स फोटो खिंचवाते हैं, और दूसरी तरफ असल भारत का रेल सफर, भीड़, डिले और स्ट्रगल। अब असल सच सुनो, रोजाना 2.3 करोड़ लोग इंडियन रेलवे से सफर करते हैं। यानी हर दिन एक पूरी ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन ट्रेन पकड़ रहा है। लेकिन टिकट कंफर्म होना भी एक स्ट्रगल है। वेटिंग लिस्ट खत्म ही नहीं होती और लोग जनरल कोच या स्लीपर्स में भीड़ के साथ ट्रैवल करते हैं। लोकल ट्रेन्स में तो हाल और खराब है। मुंबई से कोलकाता तक लोग दरवाजे पर लटक कर खिड़की से आधा शरीर बाहर निकालकर सफर करते हैं। हर रोज लाखों लोग अपनी जान रिस्क पर रखकर सिर्फ एक सीट के लिए फाइट करते हैं। और सेफ्टी 2023 का बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट याद है? 290 से ज्यादा लोग एक ही दिन में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन ये एक बड़ी न्यूज बनी। छोटे एक्सीडेंट्स, डीरेलमेंट्स और फायर इंसिडेंट्स तो लगभग हर महीने होते हैं। डेटा के हिसाब से हर साल 15,000 से 20,000 लोग रेलवे एक्सीडेंट्स में मरते हैं। मतलब एक पूरा छोटा टाउन हर साल खत्म हो जाता है। ट्रैक्स और सिस्टम भी पुराने हो चुके हैं। रेलवेज के 60% ट्रैक्स आउटडेटेड हैं और सिग्नलिंग सिस्टम अभी भी 20 से 30 साल पुराना है। इसी वजह से ट्रेन स्लो है और एक्सीडेंट्स बार बार होते हैं। और स्टेशंस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वर्किंग टॉयलेट्स, प्रॉपर वेटिंग एरियाज, बेसिक चीजें भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। प्लेटफॉर्म पे गर्मी, भीड़ और गंदा पानी ही ज्यादा कॉमन है। सोचो, जो रेलवे नेटवर्क इंडिया की बैकबोन है वही सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है। अब सवाल है, ये हाल हुआ कैसे? 1853 बॉम्बे से ठाणे इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली। उस वक्त ये मिराकल था। रेलवेज ने देश को एक जोड़ दिया। गांव, शहर, मंडी, बाजार सब कनेक्टेड हो गए। ब्रिटिश ने शुरू तो इसे अपने फायदे के लिए किया था ताकि इंडिया के रिसोर्सेज को आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। कोल माइंस, कॉटन, जूट और फूड ग्रेन्स सब रेल से पोर्ट तक जाता था। वहाँ से शिप्स पे लोड करके इंग्लैंड भेज दिया जाता था। मतलब ट्रैक्स बिछाए गए थे पर रास्ता सिर्फ एक तरफ जा रहा था, भारत से ब्रिटेन। और एक हिडन फैक्ट ये भी है, रेलवेज बनाने में पैसा भी इंडियन का ही लग रहा था। ब्रिटिश कंपनीज को गारंटेड रिटर्न सिस्टम दिया गया। मतलब उन्हें प्रॉफिट हो या ना हो, सरकार उन्हें फिक्स्ड प्रॉफिट देती थी और उसके लिए टिकट प्राइसेस आम आदमी के लिए महंगी रखी जाती थी। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद ये आम आदमी का ट्रांसपोर्ट बन गया। 1960s to 70s तक इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में से एक था। तब स्लीपर कोचेस भी नए थे और रेल सफर एक गर्व की बात होती थी। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हुई पॉलिटिक्स से। वोट बैंक के लिए सस्ते टिकट गए, हर जगह नए ट्रेन अनाउंस हुए, लेकिन उनके लिए ट्रैक
और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ही नहीं हुआ। रिजल्ट, भीड़ बढ़ती गई, ट्रेन स्लो होती गई और मेंटेनेंस इग्नोर हो गया। आज सिचुएशन ये है कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स भी यही होते हैं। मतलब एक तरफ लीगेसी है और दूसरी तरफ निग्लेक्ट का माउंटेन। फ्यूचर के प्लान्स तो बड़े दिखते हैं। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर, बस 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद। इसके साथ एनसीआर के बाहर नए आरआरटीज कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली अलवर, और स्मार्ट स्टेशंस की बात हो रही है। फेस रिकॉग्निशन बोर्डिंग, ऑटोमेटेड बैग चेक, एयरपोर्ट स्टाइल वेटिंग लॉन्जेस। साउंड्स लाइक इंडिया की रेल रिवॉल्यूशन, राइट? लेकिन असली सच छुपा हुआ है। इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट करना था, फिर बोला 2023, अब बोला जा रहा है 2028। सच तो ये है, अभी तक सिर्फ 40% कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हुआ है। मतलब पेपर प्लान तेज है, पर ग्राउंड पे काम स्लो हो रहा है। जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब एस्टिमेट था 1.1 लाख करोड़। अब वही कॉस्ट बढ़ के 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, और इसका 80% पैसा जापान से लोन है, 50 साल के रीपेमेंट पीरियड के साथ। मतलब इंडिया के टैक्स पेयर्स अगले आधे सेंचुरीज तक इस प्रोजेक्ट का पैसा देंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों से जमीन ली गई, कई जगह प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने कहा हमारा जमीन गया। लेकिन हम इस लग्जरी ट्रेन की टिकट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी टिकट 5 से 6 गुना ज्यादा है। मतलब आम आदमी के लिए ये एक लग्जरी ही रहेगी। इंडियन रेलवेज के 80% पैसेंजर्स स्लीपर्स और जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनके लिए अभी भी ओवरक्राउडिंग, डर्टी टॉयलेट्स और अनसेफ ट्रैक्स ही रियलिटी है। फिर भी गवर्नमेंट का मैक्सिमम बजट बुलेट ट्रेन और स्मार्ट स्टेशंस पर लग रहा है, और सेफ्टी अपग्रेड्स वहाँ उतना पैसा कभी नहीं लगता। इंडियन रेलवेज ने 1300 से ज्यादा स्टेशंस को रीडेवलप करने का प्लान बनाया है, पर अभी तक सिर्फ कुछ ही स्टेशंस मॉडर्न बन पाए हैं, वो भी मोस्टली मेट्रो सिटी में। छोटे टाउन्स के स्टेशंस अभी भी वही पुरानी हालत में हैं। आरआरटीज, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट स्टेशंस सब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि 90% इंडियंस आज भी बेसिक ट्रेन में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। डिले, भीड़, टिकट न मिलना और डर्टी स्टेशंस। मतलब एक तरफ फ्यूचर का सीजीआई प्रोमो है और दूसरी तरफ आम जनता का स्लीपर क्राउडेड कोच। तो असली सवाल ये है, क्या ये फ्यूचर रेलवे सिस्टम का आम आदमी तक पहुंचेगा, या सिर्फ ये एक शोकेस प्रोजेक्ट बनकर मेट्रो सिटीज तक सीमित रहेगा? कमेंट्स में बताएं, आपको क्या लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली, क्योंकि यहाँ सच मिलता है नॉइस के पार।